जिस दिन अभिमन्यु का आयु 16 वर्ष का था उस दिन अभिमन्यु का वध हो जाता है। इसके पीछे की क्या कहानी है और अभिमन्यु किसके पुत्र थे, बहुत सारे लोगों की पता नहीं है। इस वीडियो में आप बने रहिएगा, आपको मैं बताऊंगा कि अभिमन्यु रियल में अभिमन्यु कौन थे और उनका वध 16 वर्ष में ही क्यों हुआ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार मनोज ऑफिशियल में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप इस वीडियो को देख सकें। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अभिमन्यु कौन थे और अभिमन्यु को 16 वर्ष में ही वध क्यों हो जाता है। जिस दिन अभिमन्यु का आयु 16 वर्ष का था उस दिन अभिमन्यु का वध हो जाता है। इसके पीछे की क्या कहानी है और अभिमन्यु किसके पुत्र थे, बहुत सारे लोगों की पता नहीं है। इस वीडियो में आप बने रहिएगा, आपको मैं बताऊंगा कि अभिमन्यु रियल में अभिमन्यु कौन थे और उनका वध 16 वर्ष में ही क्यों हुआ। इस वीडियो के थ्रू आपको ये पता चलेगा। तो कहानी स्टार्ट होती है जब महाभारत होने वाला था पृथ्वी पे, तो भगवान के अंश आए थे लड़ाई करने। बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। कर्ण है, सूर्य भगवान के पुत्र होते हैं कर्ण। इंद्रदेव के अर्जुन पुत्र होते हैं। विष्णु भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। लक्ष्मण जी भी अवतार लेकर आते हैं। बजरंगबली होते हैं। पवन देव के पुत्र भीम होते हैं। आप देखिए तो देव पुत्र बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक ना अभिमन्यु भी थे। और अभिमन्यु किसके पुत्र थे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। अभिमन्यु जो थे ये चंद्रमा के पुत्र थे। तो विष्णु भगवान ने स्वर्गलोक में कहा कि सारे देवताओं ने अपना अंश भेजा है, तो चंद्रदेव आप भी भेजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर उन्होंने बोला विष्णु भगवान ने, अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप अपने पुत्र को भेजिए। तो चंद्रमा ने कहा कि नहीं, मेरा बेटा बहुत सुंदर है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं अपने बेटे के बगैर रह नहीं सकता। तो विष्णु भगवान ने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई, जब सारे देव ने अपने अंश भेजे हैं तो आपको भी अपने अंश भेजना पड़ेगा, नहीं तो आपको स्वयं चलना पड़ेगा, क्योंकि महाभारत हो रहा है, सारे देवता के योगदान है और ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसमें योगदान ना करें। तो चंद्रमा ने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, लेकिन 2 शर्त पे मैं भेजूंगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा हाँ बताओ, शर्त बताओ। तो चंद्रमा ने कहा मेरा पहला शर्त यह है कि आपके पास ही रहेगा, जब तक रहेगा यह आपके पास रहेगा। और दूसरा शर्त यह है कि इसको सिर्फ 16 वर्ष तक मैं इसको छोड़ सकता हूँ। 16 वर्ष तक के लिए मैं पृथ्वी पे भेजूंगा। जिस दिन इसका उम्र 16 वर्ष का हो जाएगा उस दिन मैं इसको वापस बुला लूंगा। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है। तो अभिमन्यु जन्म लेता है कृष्ण भगवान के घर पे। उनकी जो बहन होती है सुभद्रा, उनके घर में जन्म लेता है। कृष्ण भगवान के भांजा बनकर आता है अभिमन्यु। और अभिमन्यु का उम्र 16 साल बहुत पहले ही तय हो चुका था। तो जिस दिन आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह का रचना किया था और युद्ध भूमि से कृष्ण भगवान और अर्जुन को बाहर भेज दिया गया था। शकुनी की कूटनीति था, कहने के लिए थे कूटनीति शकुनी का, लेकिन कृष्ण भगवान को ये बातें पहले पता थी, क्योंकि कृष्ण भगवान ने यह वचन दिया था चंद्रमा को कि जिस दिन आपका पुत्र 16 वर्ष का हो जाएगा उसको मैं आपके पास भेज दूंगा। तो यह देखा जाए तो एक होता है क्या है कि अभिमन्यु का वध हुआ है। अभिमन्यु के वध का कारण बहुत सारे बताया जाता है कि जयद्रथ होता है, जिसको भगवान शिव से वरदान मिला होता है, वो चक्रव्यूह में किसी को घुसने नहीं देता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह का रचना करा क्योंकि अभिमन्यु को मारने के लिए, लेकिन नियति बहुत पहले ही तय हो चुकी है। तो अभिमन्यु का 16 वर्ष में मरना ये तय था। नहीं तो आप सोच कर देखिए, जो भगवान का भांजा है, श्री कृष्ण भगवान का अभिमन्यु भांजा होता है और उसका कोई वध करते ऐसे कैसे हो सकता है, और कृष्ण भगवान के रहते हुए। तो ये सोचने वाली बात है। श्री कृष्ण भगवान के भांजा होता है अभिमन्यु और कृष्ण भगवान के रहते उनके भांजा को कोई मार दे, यह असंभव था। तो कृष्ण भगवान ने बहुत पहले ही विष्णु के अवतार में उन्होंने ये वचन दे दिया था चंद्रमा को कि जिस दिन आपका पुत्र 16 वर्ष का हो जाएगा इसको हम पृथ्वी से वापस आपके पास भेज देंगे। तो इसलिए कृष्ण भगवान स्वयं अर्जुन को लेकर युद्ध से बाहर चले जाते हैं। यह एक लीला दिखाई गई हुई है। लेकिन जितने भी कैरेक्टर आप देखते हैं ना महाभारत में, चाहे वो महाभारत हो रामायण हो, सारे कैरेक्टर के पीछे की स्टोरी होता है। कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं होता कि कोई भी कैरेक्टर एक्चुअली क्या ऐसे, अगर हम महाभारत देखते हैं कि अभिमन्यु के साथ कितना गलत हुआ, एक साथ उसको कितने मतलब सबसे दर्दनाक मृत्यु अभिमन्यु को मिली थी। सुबह से शाम तक उस पर प्रहार होता रहा और सो तो भगवान का भांजा, श्री कृष्ण भगवान के भांजा, उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है।
लेकिन ये तो बस देखने में लग रहा है, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी यह है कि ये बहुत पहले तय हो चुका था कि 16 वर्ष में इसको ऊपर भेजना है चंद्रमा के पास। तो रीजन यह था जिसके वजह से 16 वर्ष में अभिमन्यु का वध हुआ था। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे ग्रंथों के बारे में हमारे लोगों को पता चले, जितने भी इसके पीछे की स्टोरी है ये सबको पता चलना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। धन्यवाद।